सो लेट्स गो फर्दर। आगे पोइट लिखता है, द लव वेयर बाय ईच क्लेम होप टू विन द गिफ्ट एंड वेल फॉर देम इट वॉज। हर जितने भी लोग थे वहाँ पे मंदिर के अंदर बाहर सबकी इच्छा थी कि वो जो गिफ्ट आया है गॉड की तरफ से, स्वर्ग से, वो फ्री में उनको मिल जाए, एज अ चैरिटी उनको मिल जाए। फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल गेट प्राइज्ड गॉड। जितने भी पिलग्रिम वहाँ पे आए थे, भक्त वहाँ पे आए थे, वो सबके सब सारे के सारे गॉड से प्रार्थना करने लगे, दैट लव माइट दस अप्रूव इट सेल्फ बिफोर द टेस्ट। वो चाहते थे कि उनका जो लव है, भगवान से जो प्रेम है, वो साबित हो जाए बिना किसी टेस्ट के, परीक्षा के। एंड सो कॉइन्स रेन फ्रीली इन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स। और इसलिए जो भिखारी वहाँ पे बैठे थे, लोग वहाँ पे मतलब बहुत ही बड़े परसेंटेज में दान करने लगे, बहुत सारे मतलब पैसा वहाँ पे उन लोगों को देने लगे। बट नन ऑफ दोज हु गेव सो मच एज टर्न टू लुक इन टू द पुअर सैड आइज ऑफ देम दैट बेग्ड। सब ने, सारे लोगों ने उनको भीख तो दे दी, लेकिन जो भिखारी वहाँ पे भीख मांग रहे थे, किसी ने भी उनकी आंखों में झांक कर नहीं देखा कि वो बेचारे भीख क्यों मांग रहे हैं। सिर्फ पैसा ही हर चीज़ का समाधान नहीं होता। इट मीन्स टू से सिंपैथी, दया भी अपने आप में एक अलग वैल्यू रखती है। पोएट ये कहना चाहता है कि किसी भी आदमी ने, बहुत सारे लोगों ने उनको, भिखारियों को पैसे तो दिए, लेकिन किसी ने भी उनकी आंखों में मतलब उनकी फीलिंग्स को फील नहीं किया कि वो भीख क्यों मांग रहे, क्या प्रॉब्लम्स है। एंड नाउ, और अब, द सेकेंड ईयर हैड ऑलमोस्ट पास्ड। तकरीबन अभी दूसरा साल भी बीत गया, बट स्टिल द प्लेट ऑफ गोल्ड बाय हुम सो एवर टच्ड वॉज टर्न टू लीड। लेकिन अब भी वो जो गोल्ड की प्लेट थी, जो भी आदमी उसे टच करता वो लीड में बदल जाती, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती। एट लेंथ देयर केम अ सिंपल पेजेंट। और कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक बिल्कुल सादा सा आदमी आया, नॉट अवेयर ऑफ दैट स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट। जिसको वहाँ पे जो कॉन्टेस्ट चल रहा था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक अजीब सा कॉन्टेस्ट जो चल रहा था वहाँ पे, उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। उस पीजेंट को, उस आदमी को, फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड, जो गॉड ने गिफ्ट भेजा था, प्लेट भेजी थी, उसके बारे में, कॉन्टेस्ट के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। टू पे अ वाउ विद इन द टेम्पल। उसने वहाँ पे टेम्पल के गेट के अंदर बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ देखी। एज ही पास्ड अलोंग द लाइन ऑफ श्रीवेल बेगर्स। उसने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत ही बिखरे हुए, मतलब बहुत ही रिंकल्ड और बैड कंडीशन में बेगर्स वहाँ पे बैठे हैं, भिखारी बैठे हैं। ऑल ही सोल वॉज मूव्ड विद इन हिम टू स्वीट पिटी। उसकी पूरी की पूरी आत्मा काँपने लगी और बहुत ही मीठी सी दया उन भिखारियों के लिए उस आदमी के मन से निकलने लगी। एंड द टीयर्स वेल्ड अप एंड ट्रम्बल्ड इन हिज आइज। और उन भिखारियों की कंडीशन देखकर, सिचुएशन, परिस्थिति देखकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। नाउ बाय द टेम्पल गेट। और अब टेम्पल गेट पे क्या होता है, देयर ले अ पुअर स्वर क्रिएचर ब्लाइंड एंड शर्न बाय ऑल। उस टेम्पल के गेट पर एक बेचारा आदमी बैठा है जो कि अंधा है, और पूरे समाज ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, अवॉइड किया हुआ है, उसका कोई केयर नहीं करता। बट वेन द पीजेंट केम एंड सॉ द स्लाइटलेस फेस एंड ट्रम्बलिंग। लेकिन जब ये पीजेंट, वो आदमी, किसान, उसके पास आया, किसके पास आया, उस अंधे भिखारी के पास, उसका चेहरा उसने देखा, उसकी आंखें बंद थी, अंधी थी, तो वो कांप गया, किसान कांप गया। मेम्ड हैंड्स ही कुड नॉट पास। अब वहाँ से वो वैसे नहीं जा सकता था खाली हाथ, बट नेल्ड। वहाँ से उसने खड़े खड़े उससे बात नहीं की, उसकी तरफ पैसे नहीं फेंके, बल्कि उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। एंड टुक बोथ पाम्स इन हीज। और उसके दोनों हाथ उस भिखारी के अपने हाथ में उस किसान ने पकड़ लिए। एंड सॉफ्टली सेड, बड़े ही प्रेम से कहा, ओ दू यू, आप, माई ब्रदर, मेरे भाई, बियर दाई ट्रबल्स ब्रेवली, गॉड इज़ गुड।
हिम्मत से संकट का सामना करो। भगवान बहुत अच्छा है, वो किसी पे अन्याय नहीं करता। देन ही अरोज एंड वॉक स्ट्रेट अवे अक्रॉस द कोर्ट। उसके बाद वो किसान उठा और सीधा स्ट्रेट कोर्ट में चला गया, मंदिर के अंदर। एंड एंटर्ड वेयर दे रैंगर्ड ऑफ दियर डीड्स ऑफ लव बिफोर द प्रीस्ट। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे लोग बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अपने अपने पुण्य जो उन्होंने किए वो प्रीस्ट के सामने गिनवा रहे हैं, पुजारियों के सामने गिनवा रहे हैं। अ व्हाइल ही लिसन सैडली देन। कुछ देर तक उसने दुखी होकर सुनता रहा। उसके बाद हैड टर्न्ड अवे बट समथिंग मूव्ड द प्रीस्ट हु हेल्ड द प्लेट ऑफ गोल्ड टू बैक ऑन टू द पीजेंट। उसके बाद वो आदमी मुड़ा वापस बाहर जाने के लिए, लेकिन इधर एक प्रीस्ट की आत्मा से आवाज़ आई। वो प्रीस्ट अपनी जगह से उठा और उसने वो गोल्ड की प्लेट उस आदमी की तरफ बढ़ा दी। उस प्रीस्ट को भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सो ही केम नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड ओबेड एंड स्ट्रेच हीज हैंड एंड टुक द सैक्रेड वेसल। वो जो किसान वहाँ पे आया था उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ उसने आज्ञा का पालन किया। प्रीस्ट ने गोल्ड की जो प्लेट थी वो उसकी तरफ बढ़ाई और उसने पालन ये किया कि उस प्लेट को लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और वो जो पवित्र प्लेट थी जो भगवान की तरफ से आई थी उसको लेने के लिए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। लो इट शॉन विथ थ्राइस इट्स फॉर्मर लस्टर। पहले जितनी चमक, जैसे ही उस किसान ने उस पवित्र प्लेट को छुआ तो पहले वो जितनी चमक रही थी अब से 3% उससे ज़्यादा चमक रही है। एंड अमेज देम ऑल। ये देखकर सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए, हैरत में पड़ गए। सन क्राइड द प्रीस्ट। प्रीस्ट ने चिल्लाकर कहा, बेटे रिजॉइस द गिफ्ट ऑफ गॉड इज शाइन। खुश हो जाओ, खुशियाँ मनाओ। ये जो गॉड का जो गिफ्ट आया है ये पहली बार चमक रहा है। किसी का हाथ लगने पे 2 लोवेस्ट बेस्ट। इसका मतलब तुम ही हो जो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। एंड ऑल मेड आंसर्स। और सभी ने साथ में कहा इट इज़ वेल, ठीक है। एंड 1 by 1 डिपार्टेड। एक एक करके वो वहाँ से जाने लगे, उस मंदिर से बाहर जाने लगे। बट द पीजेंट नेल्ड। लेकिन वो जो किसान था वहाँ पे घुटनों के बल बैठ गया मंदिर में। एंड प्रेड। और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। बोइंग हीज हेड अबव द गोल्डन प्लेट। उसने अपना सर उस गोल्डन प्लेट के आगे झुका दिया। वाइल ओवर ही सोल लाइक मॉर्निंग स्ट्रीम द लव ऑफ गॉड। और उसकी आत्मा ऐसे चमक रही थी मानो सुबह का सूरज जैसे नई नई किरणों के साथ उगता है, उससे वैसी ही रोशनी उसके शरीर से फूट रही थी। इस टाइप से ये जेम्स हेनरी लीफ हंट ने लिखी हुई सुंदर सी पोएम कंप्लीट होती है। थैंक यू।